गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग भी आपके पढ़ाई में ही हेल्प करने के लिए नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास हम लोग आपको रेगुलर प्रोवाइड करेंगे। पूरे 11-12 का मैथमेटिक्स का हम लोग वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालेंगे, लाइव भी आएंगे। आप लोग कनेक्ट होइएगा हम लोगों से और रेगुलर पढ़ाई करिएगा ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा चले। फिलहाल हम लोग बोर्ड के पर्पज से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको और आगे बढ़ा करके जेई के लिए भी काम करेंगे ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट हो। धीरे धीरे 1 मंथ के अंदर सारा काम आ जाएगा प्रोसेस में। अभी यह सिस्टम नया हम लोग लिए हैं जिस पर काम करना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत सारा सेटिंग है, हम खुद समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में 12th का न्यू चैप्टर। 12th का न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा वेक्टर। वेक्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोग 11th में ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। 11th में हम लोग फिजिक्स में काफी कुछ वेक्टर में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग बोर्ड के पर्पज से नहीं पढ़े हुए थे, उतना ही बस पढ़े हैं जितना फिजिक्स में यूज आएगा। और मैथमेटिक्स में उससे बहुत ज्यादा हम लोग को पढ़ना है। 11th का जो भी बेसिक हम लोग पढ़े हैं उसका भी यूज करेंगे, रिवाइज करेंगे और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और बोर्ड में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका बेटर तैयारी हो और आप एग्जाम को अच्छा क्रैक करें। चलिए वेक्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि वेक्टर का हमको जरूरत क्यों है। वेक्टर एक तरीके का क्वांटिटी है, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर किस तरीके का क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग 11th में पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है। क्या होता था फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी होता था जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक होता है, या क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज का? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। आप लोगों ने 11th में फिजिक्स में पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। फिजिकल क्वांटिटी इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। Which type of physical property? Physical property of any material which can be measured. आप लोगों ने 11th में क्या पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which can be measured or quantified. आप लोगों ने क्या पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका? एनी मटेरियल का, which can be measured और quantified, जिसको हम मेजर कर सकते हैं या क्वांटिफाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्वांटिटी हम लोग जानते हैं। हम लोग क्वांटिटी के बारे में जैसे मास के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग लेंथ के बारे में जानते हैं। मास के बारे में क्या जानते हैं? मास के बारे में हम लोग जानते हैं कि सपोज आपको क्या चाहिए? पोटैटो चाहिए। आपको पोटैटो चाहिए। पोटैटो का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। आप दुकान में गए और दुकान वाले को बोले कि आप हमको 1 kg पोटैटो दे दो, तो दुकान वाले आपको क्या करेंगे? 1 kg पोटैटो दे देगा। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको 2 kg पोटैटो चाहिए, सपोज you want to have 2 kg potato, then you have only to say that कि please give me 2 kg of potato and they will give you. अगर आपको 2 kg पोटैटो चाहिए तो आपको दुकान वाले को सिर्फ क्या कहना है कि आप भैया 2 kg पोटैटो दीजिए और दुकान वाले आपको दे देंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं पड़ा। अगर आपको मैंगो चाहिए, आपको 10 पीस मैंगो चाहिए, सपोज आपको कितना चाहिए? 10 पीस चाहिए, तो दुकान वालों को आप बोलेंगे और आपको 10 पीस मैंगो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट से, सपोज ए पॉइंट पर आप खड़ा है और आपको जाना है स्टेशन या किसी भी पॉइंट पर जाना है, ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट पर जाना है,
आप ए पॉइंट पर खड़ा है और आपको कहाँ जाना है, बी पॉइंट पर जाना है, और ए से बी जाने का यह पाथ है, यह रास्ता है। ए से बी एक फिक्स डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, अगर इस डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे तभी हम लोग बी पर पहुंच पाएंगे। इस रास्ता के अलावा अगर कोई भी पाथ को हम अगर चूज कर ले तो स्टेशन पर पहुंचना मेरे लिए, बी पर पहुंचना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा, हम लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अगर ए से बी जाना है और इसके लिए यह पाथ P1 है, तो आपको बस ए टू बी पाथ को ही फॉलो करना है, P1 पाथ को फॉलो करना है। P1 पाथ के अलावा कोई भी रास्ता अगर आप चुनेंगे, P1 पाथ के अलावा कोई भी रास्ता चुनेंगे तो आप बी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ सिर्फ डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है। ए से बी तक सपोज 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आपको सिर्फ 2 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चलने से बी पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे सपोज करिए आप ए से बी जाना है आपको, और उसके लिए यह रास्ता है P1, तो आप P1 को फॉलो करेंगे तभी आप कहाँ जा पाएंगे, ए से बी। अगर डिस्टेंस हम लोग सपोज कर लेते हैं कितना है, या डिस्टेंस सपोज 2 किलोमीटर है, तो आपको 2 किलोमीटर किस रास्ते पर जाना है, कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन ए टू बी है, और पाथ कौन है, P1 है। और P1 के अलावा कोई भी पाथ अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितना डिस्टेंस जाना है, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड। आपको मैग्नीट्यूड से कोई मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर पता चल जाए फिर भी आप पी पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, आपका डायरेक्शन क्या है। अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो बी पर पहुंचेंगे, और सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो बी पर नहीं पहुंचेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग पूछ रहे थे कि हमको मैंगो दे दो 1 kg, तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बताना है कि आपको अमाउंट कितना चाहिए। आपको सिर्फ अमाउंट के बारे में बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि अमाउंट कितना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ एक चीज है, मैग्नीट्यूड है। आपके पास क्या है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मास को बताने के लिए आपको बस बताना है मैग्नीट्यूड कितना है, 2 kg है, 5 kg है, 10 kg है कि नहीं। तो आपको सिर्फ क्या बताना है कि आपको मैग्नीट्यूड कितना चाहिए। लेकिन आपको ए से बी जाना है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही कि आपको कितना किलोमीटर है, मान लीजिए 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर तो चाहिए ही, लेकिन डायरेक्शन अगर ईस्ट के तरफ है तो आपको ईस्ट में ही जाना पड़ेगा। बी पॉइंट ए से ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो आपको ईस्ट वाले डायरेक्शन में जाएंगे तभी आप बी पर पहुंचेंगे। अदरवाइज आप कोई भी डायरेक्शन पहुंचेंगे, कोई भी डायरेक्शन लेंगे तो आप बी पर नहीं पहुंच पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है, यहाँ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों के पास 2 तरीके का क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली हम लोग के पास कितने तरीके का क्वांटिटी है, 2 तरीके का। पहला ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। पहला क्वांटिटी ऐसा है जिसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, जिसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और अगला क्वांटिटी हमारा क्या है, वेक्टर है। स्केलर किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैग्नीट्यूड सिर्फ किसमें है, मैग्नीट्यूड आपको मास में है, 5 kg आम है कि नहीं, 10 kg मान लीजिए पोटैटो। तो यह क्या है, इसमें सिर्फ मास इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ क्या इन्वॉल्व है, मास इन्वॉल्व है। अगर हम लोग देखें कि मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेंथ में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नहीं दिखता है वो कलर। मास लेंथ हो गया, उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी में 2 तरीके का क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में 2 तरीके का क्वांटिटी हमारे पास है। फिजिकल क्वांटिटी में 2 तरीके का क्वांटिटी। पहला क्या है, पहला है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पहला क्वांटिटी कौन सा है,
स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या होगा, बस स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। और अगला क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही कि आपको कितना डिस्टेंस जाना है, तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, 5 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, तो आपको क्या सिर्फ है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, प्लस में क्या है, प्लस में आपके पास डायरेक्शन भी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमको संभालना पड़ेगा। क्या संभालना पड़ेगा, हमने अभी अभी क्या बताया, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको कौन सा क्वांटिटी हम लोग कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ एक लोचा है, क्या है, उसको समझना पड़ेगा। सपोज करिए यह एक वायर है, इससे आया 2 एम्पियर का करंट, या अनदर पाथ है, इससे आया 3 एम्पियर का करंट, और इस डायरेक्शन में नेट करंट कितना पास करेगा, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर का इनकमिंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट कितना होगा, I इक्वल टू 2 + 3 है कि नहीं, और यह कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। एक और रास्ता अगर हम इसको सीधे ले लें, इधर से आया 3 एम्पियर और इधर से आया 2 एम्पियर, तो यह कैसे पास आउट हुआ, I कितना हो गया 3 2 5 एम्पियर। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है, हम लोग स्केलरली ऐड कर ले रहे हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर लेंगे। टोटल इनकमिंग करंट या 1 एम्पियर है या 2 एम्पियर है या 4 एम्पियर है, टोटल को अगर हम ऐड कर लेंगे तो नेट आउटगोइंग करंट हमको मिलेगा। नेट आउटगोइंग करंट कितना हो गया, 1 + 2 + 4, और यह हो गया कितना 7 एम्पियर। इसमें डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है। अगर हम एक सर्किट बना ले, या फर्स्ट हो गया, यहां पर क्या है, करंट I आया, यहां डायरेक्शन अपना चेंज किया, ऐसे जा रहा था, आगे जा रहा है, फिर क्या हुआ, ऊपर जाने लगा, आगे जा रहा था, फिर कहां जाने लगा, ऊपर जाने लगा। यहां ध्यान से देखना बच्चों, हम एक सर्किट बना रहे हैं। आप लोग 12th में जो बच्चे होंगे या जो बच्चा 10th में एग्जाम दिए हैं वो लोग इसके बारे में जानते होंगे। यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, या क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, या बैटरी से कनेक्टेड है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें, 2 मिनट होते हैं, हो जाएगा 2 मिनट। चलिए, यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट के पास डायरेक्शन है, फिर भी यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन में थोड़ा सा सुधार करेंगे। स्केलर के पास कभी कभी मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन यह कौन सा नियम को पालन कर रहा है, यह अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन, अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल को, अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। लेकिन वेक्टर किसको फॉलो करेगा, वेक्टर फॉलो करेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम लोग वेक्टर में क्या देखें, वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, इतना तो होगा ही एटलीस्ट, उसके साथ साथ यह क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो यह क्या हो गया, वेक्टर। लेकिन स्केलर में क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। कभी कभी एक्सेप्शन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी आ जाता है, जैसे करंट है कि नहीं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एग्जांपल में क्या है, करंट है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, फिर भी यह कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर में क्या, क्यों यह स्केलर है, करंट स्केलर क्यों है, क्योंकि यह स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इसको ऐड करने के लिए ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा का यूज करेंगे, लेकिन वेक्टर में इसका स्पेशल रूल ऑफ एडिशन है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलिए इतना आज हम रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।